आइए दोस्तों देखते हैं कि रेलगाड़ी का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं कि ये रेलगाड़ी का ये टाइप आपकी ज़्यादातर हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये रेलगाड़ी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और इस टाइप को आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः 6/1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि ए की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको इस टाइप को अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझना, आपको रटना नहीं है। ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स के लिए अपनी यात्रा की। दो बिंदु हैं एक्स और वाई। तो ए क्या करता है, ए एक्स से वाई की तरफ जाता है और बी क्या करता है, वाई से एक्स की तरफ आता है। मतलब दूरी तो दोनों की समान है, ठीक है ना। ए एक्स से वाई की तरफ जाता है और बी जो वाई से एक्स की तरफ आता है एक दूसरे को पार करने के बाद। अब देखिए सोचिए, मैंने मान लिया ये दोनों यहां मिलते हैं, यहां मिलती हैं ये दोनों, क्योंकि ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये दोनों इस बिंदु पर मिलते हैं। अब इस बिंदु पर मिलते हैं तो ए तो इधर जाएगा। अब एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को 6/1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। तो ए ने कितना समय लिया, क्योंकि भाई ए तो इधर जा रहा है, ए ने भाई यहां से यहां तक तो दूरी तय कर ली। अब शेष जो दूरी है उसने 6/1/8 घंटे में पूरी की। 6/1/8 घंटे में पूरी की किसने, ए ने पूरी की। आपको ये अच्छी तरीके से समझना है, इसको लेने में गलती नहीं करनी। और बी ने, देखिए बी ने यहां से यहां तक तो दूरी कर ली। अब ये जो शेष दूरी है इसने बी ने कितनी देर में की है, ये 8 घंटे में दूरी तय की है। शेष दूरी उसने कितनी देर में तय की है, ये 8 घंटे में तय की है। और ये किसकी दूरी है, ये बी की दूरी है। ये क्या है, ये आपकी बी की दूरी है और ये आपकी ए की दूरी है। देखिए जब भी मिलने के बाद बोल देता है कि उनको इतना इतना समय लगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप बन जाता है और इसका एक सूत्र होता है। अब देखिए सूत्र को आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैंने मान लिया, मैंने कहा ए की चाल बटे बी की चाल। अब एक बात बताइए, आप पहले मैं आपको सूत्र को रटवाऊंगा नहीं, आपको ऐसे ध्यान रखना है और आप जिंदगी में कभी सूत्र को नहीं भूल सकते। अब एक बात है, जब दूरी समान है हमारी, जब दूरी हमारी समान है तो चाल का उल्टा समय होता है कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ चाल का उल्टा समय होता है कि ए की चाल बटे बी की चाल। तो बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय बटे ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय। देखिए चाल है ना, जब दूरी समान है तो चाल का उल्टा समय हो गया, ए की चाल बटे बी की चाल, और ये बी द्वारा लिया गया समय बटे ए द्वारा लिया गया समय, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। बस आपको क्या कर देना है, बस इसका वर्गमूल ले लेना है और आपका ये सूत्र बनके तैयार हो गया। तो आपका ये सूत्र लगाना है इसमें। तो अब आपको देखिए सूत्र को रटने की जरूरत नहीं होगी। जब हमारी दूरी समान है, जब हमारी दूरी समान है तो चाल का उल्टा समय होता है। देखिए बी की चाल तो बी द्वारा लिया गया समय, ए की चाल तो ए द्वारा लिया गया समय। तो चाल का उल्टा मैंने समय कर दिया, बस आपको वर्गमूल ले लेना है। तो बस आपको ये तो ध्यान रखना ही होगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार का ये सूत्र लगाना आपको। अब इस प्रकार के सूत्र को आप कभी नहीं भूल सकते। अब देखिए ए की चाल क्वेश्चन में कितनी है, वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल हमें निकालनी है। मैंने बी की चाल बी मान ली। और देखिए बी द्वारा लिया गया समय कितना, 8 घंटे है, और ए द्वारा लिया गया समय कितना, ये है। और इस 6/1/8 का मतलब क्या है, 8×6 = 48 और 1 49/8, 49/8। और ये आपको क्या लेना है, वर्गमूल में, ठीक है ना। अब ये आपका कहाँ पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो गया, 64/49। ये किस में, वर्गमूल में। तो ये 64 में से 8 बाहर लेकर आएगा और इसमें से 49 में से 7 बाहर लेकर आएगा। तो ये आ गया 32/b बराबर कितना है, 8/7। तो 8 चौक 32। तो बी की चाल क्या आ गई, बी की चाल आ गई 7 चौक 28 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये रेलगाड़ी का ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये रेलगाड़ी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए और बी ने एक ही समय पर क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 2.4 घंटे और 4.05 घंटे का समय लगा। यदि बी की चाल 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए और बी हैं और वो एक ही समय पर क्रमशः एक्स से वाई की, एक जा रहा है एक्स से वाई की तरफ, मतलब जो ए है वो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है और जो बी है वो वाई से एक्स की तरफ जा रहा है। अब देखिए, और वो एक दूसरे को चलना, एक दूसरे को पार करने के बाद मैंने मान लिया वो यहाँ आके मिले, वो दोनों यहाँ आके इस बिंदु पर आके मिले, तो ए तो इधर जाएगा मिलने के बाद और बी इधर जाएगा। अब देखिए, और पार करने के बाद ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में तो ए को कितना समय लगा, 2.45 घंटे का समय लगा। ये किसको लग रहा है, ए को। और ये क्योंकि ए इधर जा रहा है ना भाई, तो ए ने इतनी दूरी तो तय कर ली, अब शेष दूरी 2.45 घंटे में तय की है। और बी को कितना समय लगा, बी इधर जा रहा है, उसने इतनी दूरी तो तय कर ली, अब इतनी दूरी जो शेष दूरी है उसने 4.05 घंटे में तय की है। ये किसने तय की है, ये आपकी बी ने तय की है। अब देखिए, यदि बी की चाल 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ए की चाल क्या आई, तो देखिए ए की चाल बटे बी की चाल बराबर बी द्वारा लिया गया समय बटे ए द्वारा लिया गया समय, और किस में होगा, ये वर्गमूल में। तो आपको इस शॉर्ट तरीके से लिखना, आपको पूरा नहीं लिखना जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था। मैंने पहले क्वेश्चन में ओनली समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए, ए की चाल तो हमें लिखानी है, अब हमें बी की चाल दे रखी है 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी द्वारा लिया गया समय कितना है, 4.05 घंटे है, और ए द्वारा लिया गया समय कितना है, 2.45 घंटे है। अब देखिए, 2 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, और 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5, और 5 चौक 20, 5 निम 45, तो ये आ गया 81/49। तो 81 में से क्या बाहर लेकर आया, 9, और 49 में से 7 निकल आया। तो 7 से इसे काटेंगे, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, और 12 निम्मा कितना होता है, 108, और एक स्थान बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। तो ए की चाल कितनी होगी, ए की चाल होगी 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, ये रेलगाड़ी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।